हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब पे AK आर्ट क्लासेस पे, जो कि आपका अपना चैनल है। यूट्यूब पे चलाया जाता है AK आर्ट क्लासेस। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि आपको 20 प्रश्न बताए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको प्रतिदिन 20 प्रश्नों का एक वीडियो दिया जाता है। यह जो है TGT, PGT या DSSB या NBS या KBS, या चाहे आप RPSC या उत्तर प्रदेश राज्य की प्रवक्ता के लिए या उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए आप कला की यदि परीक्षा दे रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम 20 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न जो है वह पूछ रहा है कि शुरुआती समय में राजस्थानी लघु चित्र कला पर किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है। यानी जो राजस्थान की लघु चित्रकला है, उस पर शुरुआत में किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है। तो ऑप्शन में है पाल लघु चित्रकला का, या मुगल लघु चित्रकला का, या लोक कला या अजंता के भित्ति चित्र और गुजरात की चित्रकला का, या सल्तनत कालीन चित्रकला का। सल्तनत कालीन चित्रकला का। तो शुरुआती समय में राजस्थानी लघु चित्रकला पर किस तरह का प्रभाव दिखाई देता है। तो सही उत्तर जो है वह 3 नंबर का विकल्प है। लोक कला एवं अजंता के भित्ति चित्र एवं गुजरात की चित्रकला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सही उत्तर जो है वह 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का उत्तर सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है और सूची 2 है। एक सूची में दिया है निहाल चंद्र और मनोहर, साहिब राम, उत्कल राम। इधर जो हैं वह कलाकारों के नाम दिए गए हैं। दूसरी सूची में शैलियों के नाम दिए गए हैं, जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली और मेवाड़ शैली। तो देखिए क्या है, आपको ये देखना है कि कौन सा कलाकार किस शैली का है। जैसा कि देखिए, ए जो निहाल चंद है वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। उसके बाद देखिए जो मनोहर है वह मेवाड़ शैली का कलाकार है। उसके बाद देखिए जो साहिब राम है वह जयपुर शैली का कलाकार है। और जो उत्कल राम है वह बूंदी शैली का कलाकार है। तो सही ऑप्शन जो है वह पहले नंबर का विकल्प सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किन मायनों में राजस्थानी शैली के लघु चित्र शैली से भिन्न है। यानी जो किन मायनों में राजस्थानी शैली के चित्र मुगल लघु शैली से भिन्न है। यानी जो राजस्थानी लघु चित्र शैली है वह मुगल शैली से किस लिए भिन्न है। ऑप्शन में है विषय एवं कहानियों का चित्रण, आकृतियों का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, जानवरों का चित्रण। यानी कौन सी विशेषता जो है वह
राजस्थानी शैली की मुग़ल लघु चित्र शैली से भिन्न है, तो सही उत्तर जो है 1 नंबर का, क्योंकि राजस्थानी चित्र शैली की जो विषय है और वहाँ पे कहानियाँ एवं विषय कहानियों का चित्रण से है। इसमें सही उत्तर जो है वह 1 नंबर का विकल्प है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इस फोटो में चित्रित पक्षी जिसका चित्रांकन वैज्ञानिक है किस काल की विशेषता है। यह जो पक्षी है यह चित्र किस काल का है, यह पूछ रहा है। तो देखिए सर्वप्रथम यह जो है पक्षी, यह बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है बाज, जो कि यह बाज चित्र है। यह किस काल की विशेषता है, प्रश्न पूछ रहा है कि इस फोटो में चित्रित पक्षी जिसका चित्रांकन वैज्ञानिक है वो किस काल की विशेषता है। तो यह बाज पक्षी जो है वह किस काल का है, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर जो है वह यहाँ विकल्प में शाहजहाँ कालीन लिखा है। वैसे जो है बाज पक्षी का चित्रण जो था वह जहांगीर कालीन सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मंदसौर जो है वह जहांगीर काल का बहुत ही महत्वपूर्ण चितेरा है। तो सही उत्तर जो है वह 2 नंबर का विकल्प होगा या 3 नंबर का होगा। यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आयोग ने इसको 3 नंबर का विकल्प जहाँ शाहजहाँ काल का माना है, वैसे पुस्तकों में जहांगीर कालीन लिखा मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण। गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण लघु चित्र में जो पहाड़ों का चित्रांकन है उसमें किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। गोवर्धन पर्वत को उठाते कृष्ण लघु चित्र में जो पहाड़ों का चित्रांकन है उसमें किस चित्र शैली का प्रभाव है। जो चीनी शैली का, अजंता शैली का, जापानी शैली का और पहाड़ी शैली का। गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण में लघु चित्र पहाड़ों का चित्रांकन, उसमें किस चित्र शैली का प्रभाव है। ऑप्शन में चीनी शैली, अजंता शैली, जापानी शैली, पहाड़ी शैली। जो सही उत्तर है वह चीनी शैली का प्रभाव है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मुगल शैली के लघु चित्र में रज्जुमनामा चित्र क्या दर्शाता है। जो मुगल शैली के लघु चित्र में रज्जुमनामा चित्र क्या दर्शाता है। रज्जुमनामा यानी क्या है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं
रामायण है, महाभारत है, मुगल रानी की जीवनी है। जो मुगल लघु चित्र शैली है उसमें लघु चित्र के न जो है रज्मनामा वह क्या है, तो जो रज्मनामा है वह यानी मुगल पूछ रहा है मुगल लघु चित्र शैली में रज्मनामा चित्र क्या दर्शाता है, तो सही उत्तर जो है रज्मनामा महाभारत का चित्रण है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है दारा शिकोह की बारात चित्रित लघु चित्र में दारा शिकोह कौन है, तो दारा शिकोह की बारात में जो चित्र है उसमें दारा शिकोह कौन है, तो ऑप्शन में है जहांगीर का बेटा है, शाहजहां का बेटा है, बाबर का भाई है या अकबर का भाई है। जो सही उत्तर है वह शाहजहां का बेटा है। 2 नंबर का विकल्प सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है जब लघु चित्र बनाए जाते थे तो उन्हें रत्नों से जड़ कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस चित्र शैली की विशेषता है, यानी जब चित्र बनाए जाते तो उन्हें रत्नों या गोमेद से रगड़ कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस चित्र शैली की विशेषता है। ऑप्शन में है राजस्थानी चित्रकला की, मुगल चित्रकला की, जैन लघु चित्र कला की और पहाड़ी लघु चित्रकला की। यानी पूछ रहा है कि जब लघु चित्र बनाए जाते थे तो उन्हें रत्नों या गोमेद से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस चित्र शैली की विशेषता है, तो सही उत्तर जो है वह मुगल लघु चित्र शैली की 2 नंबर का विकल्प सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हमजानामा लघु चित्र का क्या है, यानी हमजानामा जो है लघु चित्र का क्या काल है। हमजानामा जो है वह किस शैली का चित्र है, तो देखिए क्या है। ऑप्शन में दिया है 1500 से 1515 AD और 1550 से 1665 AD और 1600 से 1615 AD, 1567 से 1582 AD। जो सही उत्तर है वह 1567 से 1582 ईस्वी के मध्य जो है वह हमजानामा का चित्रांकन हुआ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो शाहजहां काल में चित्रित कबीर और रैदास चित्र के उत्कृष्ट चित्रकार थे। यानी जो शाहजहां का समय था उसमें चित्र कबीर और रैदास चित्र के चित्रकार कौन थे। हाजी मदनी, उस्ताद मंसूर, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान, अबुल हसन। जो शाहजहां काल में चित्र बना कबीर और रैदास उसके चित्रकार कौन से थे, तो सही उत्तर जो है उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। 3 नंबर का विकल्प सही है, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न पूछ रहा है, हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम बताइए। यानी जो हुमायूं था वह भारत में किस चित्रकार को बुला करके लाया या आमंत्रित करके लाया। ऑप्शन में है अबुल समद, हाजी मदनी, उस्ताद मंसूर, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। तो सही उत्तर जो है वह अबुल समद सिराजी, 1 नंबर का विकल्प सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राम किंकर बैज ने किसमें मूर्ति शिल्प नहीं बनाए। प्रश्न पूछा, राम किंकर बैज ने किसमें मूर्ति शिल्प नहीं बनाए। यानी राम किंकर जो बैज का माध्यम था मूर्ति शिल्प बनाने का वह कौन सा नहीं है। कंक्रीट, पत्थर, मिट्टी, फाइबर ग्लास। तो सही उत्तर जो है वह 4 नंबर का विकल्प, राम किंकर बैज ने कंक्रीट में भी अपने शिल्प या मूर्तियाँ बनाई, पत्थरों में भी बनाई और मिट्टियों में भी बनाई। फाइबर ग्लास में उन्होंने कोई भी अपना शिल्प नहीं बनाया। तो सही उत्तर है 4 नंबर का विकल्प। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग चित्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल रंग चित्र का हिस्सा नहीं है। जल रंग चित्र का हिस्सा नहीं है। वाश, टिंट, हल्के से गहरे टोन, बंद है। जो जल रंग में वाश भी होता है, टिंट भी होता है और हल्के से गहरे रंग का टोन भी किया जाता है। बंधेज का प्रयोग जो है वह नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग समूह का हिस्सा नहीं है। जो नीचे रंग समूह दिए हैं उसमें कौन सा है एक हिस्सा नहीं है। नीला कोबाल्ट, लाल नारंगी, हरा मटमैला हरा, पीला नीला। तो सही उत्तर जो है वह 4 नंबर का है, नीला और पीला और नीला यह जो है एक रंग का हिस्सा नहीं है। उसके बाद देखिए 4 नंबर का विकल्प सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नंदलाल बोस की चित्रकला नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित रही। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित रही। ऑप्शन में है अजंता भित्ति चित्र, केरल भित्ति चित्र, अलची भित्ति चित्र और लेपाक्षी भित्ति चित्र। जो सही उत्तर है वह अजंता भित्ति चित्र। आप उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था। तो वाश था, टेम्परा था, तेल था, फ्रेस्को था। प्रश्न पूछ रहा है, नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था। तो सही उत्तर है वह 2 नंबर का विकल्प, टेम्परा माध्यम में उन्होंने वह पोस्टर बनाया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा में किस जानवर को दर्शाया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित जो चित्र है अंतिम यात्रा उसमें किस जानवर को दर्शाया गया। घोड़ा को, ऊँट को, हाथी को, सांड को। जो सही उत्तर है वह ऊँट को। अरे भैया कपड़ा पहरे
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा, अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। शिल्पी चक्र समूह से, प्रगतिशील कलाकार समूह से, बंगाल शैली से, चोलमंडल शैली से। जो अवनींद्रनाथ थे वह किससे संबंधित थे, तो वह बंगाल शैली से संबंधित थे। सही उत्तर है 3 नंबर का विकल्प। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस द्वारा चित्र शिव का माध्यम है। चित्रित चित्र शिव का माध्यम है। जो नंदलाल बोस ने चित्र बनाया उसमें शिव जो है उसका माध्यम क्या है। तेल, फ्रेस्को, वाश एवं टेम्परा, रेखांकन। तो सही उत्तर जो है वह वाश एवं टेम्परा। नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया चित्र शिव, उसका माध्यम वाश एवं टेम्परा है। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न देखिए क्या है। तो लास्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की तकनीक है। यानी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित जो चित्र राधिका है उसकी तकनीक क्या है। तेल, वाश, एक्रेलिक, ड्राई पेस्टल। तो सही उत्तर जो है वह वाश तकनीक से संबंधित है। उसके बाद आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, और जल्द ही आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल को AK आर्ट क्लासेस को। और इसी के साथ जय श्री राम।